नमस्कार। काफ़ी किसानों की क्वेरी आ रही है कि साहब सोयाबीन की हाइट नहीं बढ़ रही है, सोयाबीन में हाइट बढ़ाने के लिए क्या स्प्रे करना चाहिए। कम हाइट रहने की समस्या सोयाबीन की कम अवधि की किस्मों JS 9560 और JS 2034 में आ रही है, जो 85-90 दिन की किस्में हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोयाबीन की हाइट बढ़ाने के लिए क्या स्प्रे करना चाहिए या कुछ भी स्प्रे नहीं करना चाहिए। पर इससे पहले हम थोड़ा सा ये जानते हैं कि ये सोयाबीन की इतनी कम हाइट रहने के लिए क्या क्या जो कारक हैं वो जिम्मेदार हैं। किसान भाइयों, जो मुझे लगता है कि सबसे मोटा कारण तो ये है कि सोयाबीन का जो मेन बढ़ने का समय है 15 दिन से 35 दिन का, उस समय हम खड़ी फसल में 2 बार हर्बिसाइड का स्प्रे कर देते हैं और सोयाबीन का जो बढ़ने का समय है उसमें हम उसकी ग्रोथ को चेक कर देते हैं और इन वेराइटियों में 32, 33, 34 दिन के आसपास फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद में फूल आने के बाद में बहुत ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ती है और जब 35-40 दिन पे ढंग से ठीक से फूल आ जाते हैं उसके बाद में तो इन वेराइटी की हाइट बहुत कम बढ़ पाती है। 2 बार हर्बिसाइड का स्प्रे करना एक कारण है। कहीं न कहीं एक कारण ये भी है कि हम सोयाबीन उन एरिया में बोते हैं जो नीचे के एरिया हैं, हमेशा पानी बढ़ता है, जहाँ हमें सोयाबीन नहीं बोनी चाहिए उन एरिया में सोयाबीन बो देते हैं। पौधा लगातार स्ट्रेस में रहता है ज़्यादा पानी की वजह से और उसकी हाइट नहीं बढ़ पाती है। कुछ सालों में कम बारिश की वजह से भी सोयाबीन की हाइट नहीं बढ़ती है, पर अमूमन बहुत ज़्यादा पानी भरा रहने की वजह से सोयाबीन की हाइट नहीं बढ़ती और थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। तो वो आजकल 2-1 साल में छोटे पौधे में फंगल इन्फेक्शन यानी फफूंद जनित रोग लग जाते हैं, वो पूरी कर देते हैं। तो इन कुछ वजहों से सोयाबीन की हाइट इन कम अवधि वाली वेराइटियों की कम रह जाती है। तो एक यदि देखिए इंस्टेंट अपने को कुछ स्प्रे करना है तो वो मैं आगे बात करूँगा, लेकिन यदि अपन लंबी प्लानिंग के हिसाब से सोचें तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखें कि हमारा खेत ख़राब है, बहुत ज़्यादा खरपतवार है, तो हम एक प्लानिंग के तहत सोयाबीन में खड़ी फसल में 2 बार स्प्रे ना करें। दूसरे विकल्प भी हम नहीं अपना पा रहे हैं, मैकेनिकल वीडिंग के ऑप्शन जैसे डोरा कुल्पा भी हम नहीं अपना पा रहे हैं, तो एटलीस्ट एक प्री इमरजेंस यानी बुआई के तुरंत बाद हर्बिसाइड का स्प्रे कर दें और एक 20-25 दिन के ऊपर हर्बिसाइड का स्प्रे कर दें, तो आपकी हाइट बहुत कम नहीं रहेगी। जैसे हमने इस खेत, ये JS 2034 का फील्ड है, इसमें सिर्फ एक 20-25 दिन पे पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड का स्प्रे किया है। इसमें बहुत कम हाइट नहीं है। सबसे कम हाइट की प्रॉब्लम आप JS 2034 में ही फेस करते हैं। ये JS 2034 है, इसकी बिल्कुल कम हाइट नहीं है, 2 फीट से भी ज़्यादा है, अच्छा फैलाव है, सब चीज़ें ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ एक पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड इसमें दिया है। दूसरी चीज़ कि बहुत नीचे के खेत हैं, पानी हमेशा भरा रहता है, उनमें कोशिश करें कि हम सोयाबीन के अलावा दूसरी फसल लें। अब यदि मान लो अपने से ये चूक हो गई है और अब सिचुएशन ये है कि खेत में फसल है, तो हम इसकी हाइट बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूं, यदि ठीक से फूल आ गया है तो सोयाबीन की हाइट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एकदम बढ़िया पीक फ्लोरिंग पे पौधा आने के बाद में उसका ध्यान पूरा फली पे दाने पे रहता है, वो अपनी हाइट नहीं बढ़ाएगा। यानी कि इन कम अवधि वाली वेराइटियाँ 35-40 दिन के बाद में अपनी हाइट नहीं बढ़ाएंगी। तो यदि 35-40 दिन के बाद में आपको कोई डीलर दुकानदार कह रहा है कि ये स्प्रे कर दो इसकी हाइट बढ़ जाएगी, तो मेरे हिसाब से वो उतनी व्यवहारिक बात नहीं होगी। लेकिन यदि प्लांट स्ट्रेस में है, चाहे ज़्यादा पानी भरने की वजह से हो, एक्सेस हर्बिसाइड की वजह से हो या किसी डिजीज़ की वजह से है, तो उस केस में आप 25-30 दिन पे और खींच के 32-33 दिन तक आप वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का स्प्रे करके क्रॉप की थोड़ी ग्रोथ बढ़ा सकते हो। उसमें सिंपली आप NPK 18-18-18 2.5 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से, प्लस उसमें चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सर 500 ग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यदि प्लांट जिस वजह से स्ट्रेस में है वो आपको पहले स्ट्रेस हटाना है, और यदि आपकी क्रॉप कमज़ोर है तो आप ये एक सेम स्प्रे रिपीट कर सकते हो। कब? जब आपके फूल से फलियां बननी है, पौधे में फलियां बननी है, तब आप उसमें एक ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का स्प्रे ज़रूरत लगे तो कर सकते हो, ताकि पौधा ठीक से अपना बीज बना पाए। तो नर्सरी में मैं यही कहूँगा कि खड़ी फसल में हम 2 बार स्प्रे ना करें। हम और मैकेनिज्म भी वीड कंट्रोल के नहीं अपना पाएँ तो एटलीस्ट एक प्री इमरजेंस हर्बिसाइड करें, पोस्ट इमरजेंस 20-25 दिन पे कर लें। फिर भी प्लांट की हाइट कम दिख रही है तो हम सिर्फ वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर जिसमें NPK 18-18-18 प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सर स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगी ये बोतलें ये बहुत महंगे जो चीज़ें मार्केट में मिलती हैं उनका स्प्रे करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, जय हिंद।